वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा निफ्टी में आज 89 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। निफ्टी में 6 ट्रेड लिए थे। समझेंगे इन 6 ट्रेड्स में एंट्री करने के लिए कौन से चार पैटर्न का इस्तेमाल किया, स्टॉप लॉस कहां पे लगाया और प्रॉफिट बुकिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी लगाई। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके निफ्टी के इन 6 ट्रेड्स को समझते हैं। ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज का जो सबसे पहला कैंडल है यहाँ पे ये रेड कैंडल 9:15 15 जनवरी। और आज का आखिरी कैंडल है यहाँ पे 3:25 15 जनवरी। जो सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया वो इस रेड कैंडल में 9:25 का ये कैंडल है। पुट ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है 2 बार रिवर्सल। जो सेकेंड ट्रेड मैंने लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में 9:40 का ये कैंडल है। सेटअप का नाम है मॉर्निंग स्टार। मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया था। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो इस रेड कैंडल में। सेटअप का नाम है 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल। 11:30 का ये कैंडल है। पुट ऑप्शन बाय किया था। अगला ट्रेड मैंने लिया है इस रेड कैंडल में 12:10 का ये कैंडल है। पुट ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल। जो नेक्स्ट ट्रेड लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में 12:25 का ये ग्रीन कैंडल है। कॉल ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है डबल बॉटम फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो इस रेड कैंडल में 1 बजे का ये कैंडल है। सेटअप का नाम है 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल। पुट ऑप्शन बाय किया था। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आज मैंने 6 ट्रेड लिया है। 2 कॉल साइड में, 4 पुट साइड में। 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड थे आज। 4 ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। टोटल 89 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया है। आप में से बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने लॉट साइज से निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन के थ्रू स्टार्ट करना चाहिए। 2 लॉट काफ़ी होगा। अगर आप 2 लॉट लेते हैं 0.6 डेल्टा वाला ऑप्शन हमेशा बाई करेंगे तो 36,000 रुपीज़, 36,000 रुपये का 2 लॉट आएगा एवरेज कॉस्ट। अगर आज आप 2 लॉट से ट्रेड करते और 89 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करते तो आपकी कमाई होती 8,000 रुपये। इस वीडियो में आपको क्या समझना है, 3 चीज़ें। लाइव मार्केट में आप अपने ट्रेड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब चार्ट्स आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले और फिर ट्रेड लेना होगा। तो चार्ट्स लाइव मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, जब आप ट्रेड में एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करते हैं। और तीसरा, प्रॉफिट को कैसे बुक करना है, कैसे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कहाँ पे निकलना चाहिए ट्रेड में जब आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल हो। ट्रेड पे आते हैं तो ये है सबसे पहला ट्रेड जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। 9:25 का कैंडल है। यहाँ पे मैंने एक पुट ऑप्शन बाय किया था। यहाँ पे सेटअप क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक डबल टॉप है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये वाला एक टॉप और ये वाला दूसरा टॉप। आप में से बहुत सारे लोग अगर कभी कंफ्यूज होते हैं कि ये डबल टॉप है या नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो ये ऑल चार पैटर्न यहाँ पे इसका अगर इस्तेमाल आप ट्रेडिंग व्यू में करेंगे तो ये बताता है कि टॉप 2 है, कौन सा टॉप 1 है या डबल बॉटम है। तो ये वो चीज़ें बताता है। ठीक है, तो इसका भी आप इस्तेमाल करके कंफर्मेशन के लिए कर सकते हैं। बट जनरल तौर पे एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा या आप हमेशा यूज़ करते हैं डबल टॉप तो आपको बहुत ही आसानी से चार्ट पे अपने आप ही दिखने लग जाएगा। जैसे मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता, मुझे दिखता है कि हाँ, एक टॉप यहाँ पे है, दूसरा टॉप यहाँ पे, और वो इस तरीके से डबल टॉप बना रहा है। ठीक है, तो ये था एक डबल टॉप। नाउ डबल टॉप के बाद एक इनसाइड बार आया और इनसाइड बार के बाद एक 2 बार रिवर्सल आया। तो तीनों के तीनों कैंडल ही सेल की तरफ इशारा कर रहे हैं, तीनों की तीनों सेल को इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये डबल टॉप से रिजेक्ट हुआ यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे खुला, यहाँ पे ये ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ और वापस यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर एक इनसाइड बार। अगर इनसाइड बार जो है एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और इसके पहले एक बाई का चाल था यहाँ पे, तो ये इनसाइड बार के हिसाब से भी यहाँ पे एक ट्रेड सेल का बन रहा था। फिर आया तीसरा कैंडल जो है 2 बार रिवर्सल। 2 बार रिवर्सल भी एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और इस पीछे में एक बाई का ट्रेंड था। तो ये क्लियर क्लियर यहाँ पे एक सेल का इंडिकेशन था, तो मैंने यहाँ पे एक पुट का ट्रेड बनाया। तो अभी यहाँ पे अगर जब पुट ऑप्शन लेंगे, ये चार्ट ऑप्शन में, ये चार्ट जो है ये बेसिकली स्पॉट चार्ट है। तो कैश, फ्यूचर या ऑप्शन, आप जो भी ट्रेड करते हो हमेशा चार्ट जो है वो स्पॉट का देखना है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन लेने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन टेबल में जाएंगे। अब ये कैंडल कितने बजे की है, 9:25 की, मतलब 9:30 में कैंडल कंप्लीट होगा। तो कैंडल कंप्लीट होने के पहले 9:29 पे आपको ऑप्शन टेबल पे आना होगा। यहाँ पे एक्सपायरी जो है वो फिक्स कीजिए, सेम डे नेक्स्ट डे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज जैसे तारीख अगर 15 तारीख है तो 15 और 16 की एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, तो 23 का एक्सपायरी फिक्स करेंगे। दूसरा, मुझे पुट ऑप्शन लेना है। तो मैं पुट साइड में दो ही चीज़ आपको देखना है जिससे कि आप बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज कर सकें। पहला डेल्टा और दूसरा है ओपन इंटरेस्ट। डेल्टा कितना होना चाहिए, 0.57 से लेकर के 0.65 तक। ठीक है, तो 60, 65 ये दोनों स्ट्राइक में से कोई एक हमें लेना होगा। इन दोनों में से किसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 6.1 लाख
0.65 वाले का, तो ये 23,400 का पुट अपन खरीद लेंगे या इस तरीके से। दूसरा, अगर आपको इसे डिटेल में थोड़ा समझना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है। ये व्यू फुल प्लेलिस्ट, इसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये सारे इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज आ जाएंगे। इसमें एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, ये हिंदी में है, तो इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप इसे 5 मिनट ऑन 20 सेकेंड का ये वीडियो है, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप कॉल या पुट का ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक है वो आप ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, मैंने ये बताया कि क्यों कोई भी हेजिंग या कॉल या पुट स्प्रेड या कॉन्डर बटरफ्लाई जैसे स्ट्रैटेजीज वगैरह आपको नहीं यूज़ करना है। तो ये वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। वापस ट्रेड पे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कहाँ पे किया वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, एक चीज़ जो हमेशा करना है कि ट्रेड में, जैसे मैंने ये ट्रेड लिया, अभी अगला कैंडल आपके फेवर में है, प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड बार जब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ट्रेंड बार ना हो तो हमेशा उस पर ध्यान दीजिए कि ठीक है, ट्रेंड बार नहीं है तो जो कैंडल बना है, ये कैंडल क्या आगे चल के कोई एक सेटअप बनाएगा। जैसे ये जब कैंडल बना, ये क्या है, ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल है। अब एक ट्रेंड बार, फिर एक स्पिनिंग टॉप, और पीछे का चाल एक सेल का चाल है, एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए, जब ये बन रहा था तभी मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना तो ये एक मॉर्निंग स्टार हो जाएगा। और अगर ये मॉर्निंग स्टार हुआ तो क्या मैं यहाँ पे लूंगा या ट्रेड, मतलब ये पहले तो इस ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा, सेल के ट्रेड से, और दूसरा इसमें एक बाई का भी ट्रेड बनाना पड़ेगा। तो जब ये 5 मिनट तक ये वाली कैंडल जब बन रही होती है, और आखिरी के 1 मिनट में आपको ये क्लियर क्लियर दिख जाएगा कि ये कैंडल क्या कंप्लीट हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अगर ये ट्रेंड बार नहीं बन रहा है तो आप जरूरी सोचें कि यहाँ पे कौन सा सेटअप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। दूसरा कि अगर वो सेटअप क्रिएट हुआ, अगर वो ऑपोजिट सेटअप है, तो उस केस में क्या एग्जिस्टिंग जो अपना ट्रेड है उससे निकल के और दूसरा बाई का ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे, ये सोचना पड़ेगा। तो जैसे ये जब बन रहा था तो मैंने देखा कि ठीक है, ये एक लोअर हाई है, सॉरी ये एक हायर लो है, इसके पीछे का लो ये है, इसके पीछे का लो ये है। तो यहाँ से अगर देखें तो एक ये लो बना, तो दूसरा लो ये बना, और तीसरा ये, और तीनों जो है हायर लोज है। इससे ऊपर ये वाला लोज, इसके ऊपर में ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मॉर्निंग स्टार बना तो मैं एक रिस्क लेने के लिए तैयार था कि ठीक है, यहाँ पे अगर एक मॉर्निंग स्टार बना तो मैं अपने ट्रेड से स्विच करके सेल से बाई में जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे फिर अपने उस ट्रेड को क्लोज किया। इसमें 6 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है, बट जो प्रीमियम था उसमें लॉस ही था। दूसरा, मैंने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये क्या सेटअप है। अच्छा, यहाँ पे 2 बार रिवर्सल या इनसाइड बार, तो इनसाइड बार, 2 बार रिवर्सल, मॉर्निंग स्टार, ये तीनों चार्ट पैटर्न या सेटअप डिटेल में अगर समझना है तो आप कहाँ पे आएंगे, ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, यहाँ पे आएंगे। और सेटअप जो चार्ट पैटर्न है उसका एक एक वीडियो, हर चार्ट पैटर्न पे एक वीडियो मैंने बनाया है। तो वो देखिए, 2 बार रिवर्सल 6 मिनट 50 सेकेंड का ये वीडियो है, इनसाइड बार 9 मिनट 44 सेकेंड का एक वीडियो है, एंड मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जो मैंने अभी जो मैंने बताया वो मॉर्निंग स्टार के आधार पर हम ट्रेड ले रहे हैं। तो मॉर्निंग स्टार यहाँ पे देखिए, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो एक वीडियो में बाई कब करना है और सेल कब करना है, सिमिलर सेटअप में, जैसे कि मॉर्निंग स्टार जो है वो बाई का सेटअप है और इवनिंग स्टार सेल का सेटअप है। तो मैंने एक एक वीडियो में मैंने दोनों बताया है कि कब आप टॉप से सेल करेंगे और बॉटम से बाई करेंगे, जब ये दोनों चार पैटर्न मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार बनता है। तो पहला, इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, कैसे आप इसमें एंट्री करेंगे, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, वो सारी चीज़ें मैंने एग्जाम्पल के साथ इन वीडियोज़ में बताया, तो आप इसे देखिएगा जरूर। वापस स्ट्रेट पे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कहाँ किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओके, नाउ दो चीज़ें हैं यहाँ पे, चार पैटर्न मैंने बता दिया, ऑप्शन स्ट्राइक, बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक कैसे चूज करना है ये मैंने बता दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस है वो है स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉप लॉस हमेशा वही रखेंगे जिसके कारण से हम ट्रेड ले रहे हैं। जैसे कि मैंने ये ट्रेड लिया 2 बार रिवर्सल, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इन दोनों कैंडल, ये जो कैंडल है स्पिन टॉप एंड ये वाला जो ट्रेंड बार है रेड कैंडल, तो इन दोनों के हाई के ऊपर में मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जैसे सपोज करो एंट्री की है, अब मेरा स्टॉप लॉस जब मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर अगला कैंडल इस लाइन के ऊपर में क्लोज दे दे तो हम एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर अगला कैंडल मेरे फेवर में आएगा तो फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ। ठीक है, एक दूसरा, जब भी आप किसी ट्रेड में हैं और सपोज करें जैसे यहाँ पे मैं इस ट्रेड में हूँ और मेरा ये ग्रीन कैंडल बनने के कारण मेरा एक यहाँ पे एक बाई का चार पैटर्न बना, बाई का सेटअप बना, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आपको डिसीजन यहीं पे लेना होगा कि क्या आप अब एग्जिस्टिंग जो आपका सेल का ट्रेड है उससे निकलना है, दूसरा बाई के ट्रेड में जाना है या नहीं जाना है। और ये कैसे डिसाइड होगा, ये सिंपल तौर पर डिसाइड इस तरीके से होगा कि क्या ये रिवर्सल हो सकता है, यहाँ पे रिवर्सल का चांस है। और उसके लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है वो ये है
कि प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अगर अगला कैंडल क्लोज दे दे तो ये सबसे पहला इंडिकेशन होता है कि रिवर्सल का चांस बनता है। इसमें एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जब क्लोजिंग हो तो वो एटलीस्ट 60% जो बॉडी है, ग्रीन कैंडल का जो बॉडी है, ये एक्चुअल में यहाँ पे 60% ऊपर होना चाहिए। ये जनरल तौर पे ये प्रैक्टिस आपको रखना है। कहीं कहीं पे अगर आप 60% नहीं है और फिर भी आप एंट्री ले रहे हैं तो वहां पे कोई और ट्रेडिंग रूल्स का कोई एक रीजन होना चाहिए जिसके कारण आप ट्रेड ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि ये खुद में एक बाई सेटअप है, क्लोज हो रहा है मगर 60% नहीं हुआ है, तो अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज होती तो अपन इसमें आराम से 60% का रूल फॉलो हो जाता। तो मैंने दूसरा रीजन देखा कि यहाँ पे एक हायर लोज बन रहा है, तो पहले एक ये लो था, फिर ये लो और ये लो, तो एक सपोर्टिंग रीजन मेरे पास था कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, फिर भी मेरे लिए ये एक रिस्की ट्रेड था। और मेरा स्टॉप लॉस क्या है, अगर मैं मॉर्निंग स्टार के ट्रेड में ले रहा हूँ तो जिस कारण से ट्रेड ले रहा हूँ मॉर्निंग स्टार रीजन, तो उसका जो सेटअप का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि वो 100% हर बार सही ही बैठेगा। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और ये नीचे आ जाता, अगर ये नीचे आता तो मेरे स्टॉप लॉस के नीचे में फिर वहाँ पे एग्जिट दे करके निकलना होता, और दूसरा अगर वहाँ पे कोई सेटअप बनेगा तो फिर एक सेल का ट्रेड भी लेते। मगर ये सारी चीज़ें आपको 5 मिनट जब ये कैंडल बन रहा होता है तब ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोच के रखना है आपको। सेल के साइड में और बाई के साइड में, कि सेल के साइड में गया तो क्या हो सकता है, बाई के साइड में गया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन करना वो है जब चार्ट जब कंप्लीट हो जाए, क्लोज हो जाए, तभी कोई डिसीजन पे एक्शन लेना है। अब यहाँ पे मैंने एग्जिट कहाँ किया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने जो एग्जिट किया है वो इस रेड कैंडल में किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक रेड कैंडल में एग्जिट क्यों किया ये मैं बताता हूँ। अब स्टॉप लॉस तो मैंने बता दिया किस कारण से है। प्रॉफिट कब बुक करेंगे, सपोज अगर मैं बाई के ट्रेड में हूँ तो मुझे प्रॉफिट तब बुक करना है जब रिवर्सल मुझे मिल जाए, प्रॉपर रिवर्सल मिलना चाहिए। और रिवर्सल का सिंपल रीजन क्या होगा, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे में क्लोज मिलना चाहिए और बॉडी जो है वो 60%, है ना, तो कैंडल का जो बॉडी है वो इस लाइन के नीचे में 60% होना चाहिए। तो मैंने ये वाला जो रेड कैंडल है इसके लो पे मैंने ये लाइन खींच दिया। अब ये कैंडल बना है बट इसने क्लोजिंग यहीं पे दिया है, इस वाले रेड कैंडल ने प्रॉपर यहाँ पे क्लोज दिया है। ठीक है, तो ये 60% नहीं, पूरी की पूरी बॉडी उसके नीचे है, लाइन के नीचे। तो कायदे से मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करना है, स्टॉप लॉस मतलब प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरी एंट्री यहाँ है तो मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है मुझे बुक करना है। मगर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को क्यों नहीं बुक किया, उसका रीज़न ये है कि कभी भी अगर मार्केट एक तरफा एक लगातार 0.5% या उसके ऊपर चला जाए, ठीक है, 0.5% एग्जैक्टली था, तो ऐसे में क्या करेंगे, जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल होता है वो फेल होता है 10 में 8 बार। 2 बार क्या होगा, ये रिवर्सल जो हो रहा है ये सच में रिवर्सल हो जाएगा, मतलब ये कैंडल इस तरीके से नीचे नीचे आता जाएगा। लेकिन बहुत बारी क्या होगा, 8 बार क्या होगा, जैसे यहाँ पे रिवर्सल अटेम्प्ट देखो, ये रिवर्सल हुआ बट ये ग्रीन कैंडल, फिर उसको एक फॉलो भी आया ग्रीन कैंडल, तो इस तरीके से ये रिवर्सल अटेम्प्ट फेल भी होगा। अब ये 10 में 8 बार होगा। ठीक है, तो 8 बार जब होगा तो उस टाइम पे पैसा दबा के बनेगा, तगड़ा बनेगा, मतलब 2-3 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब ये 2 बार नहीं होगा तो हो सकता है कि वैसे में आपका प्रॉफिट या तो छोटा हो जाए या छोटा मोटा लॉस भी हो जाए। तो वही मुझे हुआ यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे था तो ये तकरीबन मैं दिखाऊं कितने पॉइंट का प्रॉफिट था, ये 23,200 से ये पहुंचा 23,291, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का प्रॉफिट था। और फिर यहाँ से जब मैंने यहाँ पे से क्लोज किया तो ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रॉफिट जीरो हो गया। ठीक है, लेकिन ये रूल हमें फॉलो करना है, क्योंकि ये मुझे पता है कि मैं 10 बार, अगर आप पीछे के सारे वीडियो जाके देखें तो बहुत समय से लगातार हमें वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है वो फेल हो रहा था, मतलब रिवर्सल हुआ और रिवर्सल अटेम्प्ट में 2 कैंडल रेड बना और फिर ग्रीन होकर के ऊपर। तो ये 10 में 8 बार ऐसा है कि वो जो रिवर्सल है वो फेल होगा, लेकिन 2 बार ये रिवर्सल होगा और वैसे में हमें नुकसान होगा, तो वो हमें पता होना चाहिए और वो दिमाग में बिल्कुल फिट करके बैठना है। जिससे कि जब ये हो तो ऐसा नहीं कि अभी हम वो ट्रेड के कारण डिस्टर्ब हो जाएं या फिर उसके कारण से हम अपने ट्रेड्स को गलत लेना शुरू कर दें। हमें रूल्स को फॉलो करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट, अब यहाँ पे एग्जिट के बाद यहाँ पे एक और ट्रेड भी बना, वो क्या है, 2 बार रिवर्सल, ये कैंडल और ये कैंडल मिलकर 2 बार रिवर्सल हुआ और यहाँ एक फॉलोअप भी मिला उसे, ये रेड कैंडल में। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, तो ये पहला ट्रेड था अपना, इसमें लॉस हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है और मेरी एंट्री जो थी यहाँ पे थी, तो इसमें भी लॉस। ये वाला ट्रेड ये काफ़ी अच्छा 100 पॉइंट का प्रॉफिट था, बट फिर इसमें यहाँ पे आके क्लोजिंग हुआ तो इसमें भी लॉस। और ये तीसरा ट्रेड है, इसमें भी लॉस है। मैं दिखाता हूँ इसमें एग्जिट मैंने कहाँ पे किया है। तो एंट्री की और एंट्री के बाद फिर अपना जो स्टॉप लॉस है वो देखो यहाँ पे हिट हो गया था। अगर देखा जाए तो इस ग्रीन कैंडल में एंट्री की है, अगला कैंडल जो है मेरे प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया है इसने, और इसकी बॉडी जो है वो 60% क्या है, 90% ऊपर है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट है। मगर क्योंकि ये मूविंग एवरेज लाइन पे है तो मैंने सोचा कि मैं मूविंग एवरेज लाइन से रिजेक्शन मिल सकता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रुका
कि यहाँ पे देखते हैं कि रिजेक्शन मिलता है कि नहीं, तो वो रिजेक्शन नहीं मिला और फाइनली मैं इस ग्रीन कैंडल में मैंने क्लोज दे दिया, तो ये 26 पॉइंट का यहाँ पे एक लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो एंट्री की है वो इस रेड कैंडल में फिर से वही सेटअप है, सिमिलर सेटअप। जैसे यहाँ पे 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, वैसे यहाँ पे भी 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैंने एक पुट बाय किया, ये वाले ट्रेड में भी लॉस ही हुआ है, इसमें भी स्टॉप लॉस ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम बना। ओके, तो ये एक, अगर आप देखें ये, तो मुझे लगा कि शायद ये डबल बॉटम टूटने वाला है। ओके, लेकिन फिर अगला कैंडल जो है वो प्रॉपर 2 बार रिवर्सल आ गया, तो ये एक डबल बॉटम पे 2 बार रिवर्सल आ गया। अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं बनता, अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता, तो हमारा ट्रेड ये मस्त प्रॉफिट देता। बट यहाँ पे ये इसने 2 बार रिवर्सल के बाद डबल बॉटम पे 2 बार रिवर्सल, तो मैंने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया, तो इसमें एक छोटा सा लॉस हुआ। फिर इससे भी, तो ये चौथा ट्रेड था, तो लगातार फर्स्ट जो 4 ट्रेड थे अपने, वो स्टॉप लॉस हिट होते गए हैं सारे के सारे ट्रेड्स में। फिर यहाँ पे एक बाई का ट्रेड बना, अब इस बाई के ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसमें ये कहाँ पे मैंने एग्जिट किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें मैंने एग्जिट किया है, अब जैसे ये कैंडल बना क्लोज हुआ है ना, तो ये एक 2 बार रिवर्सल था, यहाँ पे अगेन एक 2 बार रिवर्सल। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी एक कैंडल कंप्लीट हो जाए, है ना, जब कैंडल इन मेकिंग हो, जब 4 मिनट हो जाए, तो उसी समय में आप उस कैंडल के नेचर को समझ लें कि ये कैंडल बन क्या रहा है, क्योंकि 4 मिनट तक में ऑलमोस्ट कैंडल का एक जो भी शेप है वो आ जाता है कि ये इनसाइड बार है, 2 बार है, पिन बार है, या ये कुछ भी नहीं बता रहा है। ठीक है, तो जो भी होगा, बट एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, इसका स्टॉप लॉस रखा है, डबल डबल बॉटम ही था, यहाँ पे कहीं पे निकलने का कोई मौका नहीं। अब प्रॉफिट कब बुक करते हैं आप? प्रॉफिट बुक करने का सिंपल तरीका है, अगर मैं बाई के ट्रेड में हूँ तो मुझे एक सेल का रिवर्सल चाहिए, सेल साइड में रिवर्सल चाहिए। और रिवर्सल कैसे पता चलेगा? जब पिछले कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज दे दे, वो सबसे पहला इंडिकेशन है। तो जैसे ही इसने क्लोज दिया, तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि ये 2 बार रिवर्सल है, और जो कैंडल 2 बार रिवर्सल दे रही है वही कैंडल पिछले कैंडल के लो के नीचे भी क्लोज दे रहा है। ठीक है, और वो क्लोजिंग जो है वो 60% नहीं है, तो इसके लिए मैं इस कैंडल में एंट्री ना करके मैंने एग्जिट किया था इसमें। बट मैंने जो नेक्स्ट ट्रेड है उसमें जो मैंने एंट्री किया है वो अगले कैंडल में मैंने एंट्री की थी। ठीक है, तो ये एंट्री जो है वो यहाँ पे इस कैंडल से तकरीबन 12 से 13 पॉइंट नीचे में मैंने एंट्री की थी। ठीक है, तो ये वाली कैंडल में ऑलमोस्ट यहाँ के इस जगह के आसपास, और वो इसलिए क्योंकि मुझे ये 2 बार रिवर्सल यहाँ पे कंफर्मेशन तो था, ये पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुआ है, प्रॉपर 2 बार रिवर्सल है, लेकिन चूंकि ये बॉडी 60% नीचे नहीं थी, तो मैं उतने पॉइंट वेट कर रहा था कि ये कम से कम ये 12 से 13 पॉइंट अगर ये नीचे आता है, तो इसका मतलब कि अब इसे एक फॉलो अप कैंडल मिलने वाला है। तो मैंने फिर इस ये रनिंग कैंडल में मैंने इसमें एंट्री किया। उसके बाद फिर ये वाली ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट देके गया। तो इसमें मैं प्रॉफिट कहाँ बुक किया है, ये जो पिन बार है, इसको जो इसके हाई के ऊपर ये पहला ऐसा ग्रीन कैंडल है जिसने प्रॉपर फॉलो अप दिया एंड क्लोज दिया है, तो इस वाले कैंडल में मैंने अपने ट्रेड से एग्जिट किया। उसके बाद कोई ट्रेड इसमें आज का नहीं है, ये आज का आखिरी ट्रेड था। ओके, दो चीज़ें जो और आपको ध्यान देना है वो ये कि जब भी आप इस तरीके से कोई भी एक चाल जब आप मेजर करते हैं, ठीक है, और सपोज करें कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है ये वाली कैंडल देखें, तो जो इसका बॉडी है वो इसके विक से प्रॉपर बड़ा है, ये एक ट्रेंड बार है। और ये वाला भी कैंडल देखें तो ये भी, इसका जो बॉडी है इसके विक बहुत ही छोटा सा, तो ये प्रॉपर ट्रेंड बार है। अगर दोनों एंड पे ट्रेंड बार्स हैं, तो आप आराम से इसमें इसके लो और इसके हाई इस तरीके से आप मेजर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जैसे यहाँ पे हो रहा है, ये एक ट्रेंड बार है, बट अगर यहाँ पे आप देखें, जैसे ये कैंडल है, ये वाली कैंडल है, या ये वाली कैंडल है, ये सारे के सारे कैंडल में विक्स बड़े हैं और बॉडी छोटी है, तो ऐसे में मेजर हम कैसे करेंगे? ऐसे में बॉडी टू बॉडी, मतलब इसका जो ये ओपन है यहाँ, और इनमें से जो कैंडल सबसे नीचे का रेड कैंडल है, जैसे सपोज करो ये वाली कैंडल है, तो इस कैंडल का क्लोज जहाँ पे हुआ है वो ये कितना है? 0.41% है। हमें कितना चाहिए था? 0.5%। तो जब भी विक्स अगर दोनों एंड पे प्रॉपर ट्रेंड बार से तो ठीक है, लेकिन अगर ट्रेंड बार के बजाय अगर दोनों एंड पे में से किसी एक एंड पे भी अगर ट्रेंड बार की जगह अगर स्पिरिंग टॉप या पिन बार या हैमर ऐसा कुछ कैंडल बन रहा है, तो उसके बॉडी टू बॉडी ही आप मेजर करेंगे, जिससे कि आपको ये करेक्ट पता हो कि ये 0.5% है या नहीं। तो ये थे आज के ओवरऑल ट्रेड्स। आई होप आपको ये सारे ट्रेड समझ में आए हों। और दूसरा, चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग, ये कैसे हम कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, और प्रॉफिट बुकिंग के लिए कैसे स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।